सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज डेट है 13 अगस्त 2025। आज बाबा कहते हैं कि हम किसी भी आत्मा के बंधन से छूटना चाहें पर हम छूट नहीं सकते, और हम किसी भी आत्मा के साथ उतना ही रह सकते हैं जितना कि हिसाब किताब है। चाहे हम कितना भी चाहे यह आत्मा मुझसे दूर ना जाए, लेकिन यह एक ड्रामा का नियम कहो या अपना आपका हिसाब किताब कहो, इसलिए आपको हर हाल में निश्चिंत रहना है। यह निश्चिंत स्थिति कहो, साक्षी स्थिति कहो या फिर उड़ाने वाली है। बाबा कहते हैं इसलिए धीरे धीरे इस देह के हिसाब किताब से, संस्कार, संबंध, वैभव, वस्तु, हर चीज से साक्षी होते जाओ। जितना आप साक्षी होने का पुरुषार्थ करोगे तो धीरे धीरे उन सब का खिंचाव कम होता जाएगा। इसलिए बाबा विशेष बोलते हैं इस देह से, देह के जो भी हिसाब किताब या कर्म भोग जो होते हैं, संस्कार से, संबंध से और वैभव, वस्तु, हर चीज से साक्षी होते जाओ तो फिर इनका धीरे धीरे खिंचाव कम होता जाएगा। इसके लिए अशरीरीपन की ड्रिल बार बार करो और स्वयं को परमधाम निवासी समझो। निमित्त बन कार्य किया और न्यारे हो गए। तो इसके लिए हमें अशरीरीपन की ड्रिल करनी है बार बार, यानी अशरीरी होने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं देखो, बिल्कुल थोड़ा सा ड्रामा ऐसा रह गया है कि जिसमें आपको निसंकल्प हो, अर्थात क्या क्यों को छोड़ बाप परमात्मा पिता को संग रख चलते जाना है। फिर जल्दी ही ड्रामा आपके अकॉर्डिंग चलेगा, अर्थात आपके संकल्पों के आधार पर चलेगा। तो निसंकल्प स्थिति जिसको कहा जाता है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जिसमें कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी दृष्टि से, बोल से, संकल्प से एक मुरझाया हुआ फूल भी खिल जाएगा। जैसे पारस होता है जो लोहे को सोना बना देता है, इसी तरह आपकी पावर से रोगी निरोगी बन जाएगा, अशांत शांति में आ जाएगा और दुखी सुखी हो जाएगा। तो फिर हमारे जो दृष्टि है, बोल है और जो संकल्प है इतना पावरफुल बन जाएगा कि किसी भी मुरझाए हुए को, उसके चेहरे को खिला देगा, उसकी स्थिति को ऊंचा कर देगा। तो इस तरह सब असंभव कार्य संभव होंगे, परंतु तब जब आप अपनी दृष्टि, बोल, संकल्प में एक तो पवित्रता की शक्ति भरोगे, दूसरा इनकी वैल्यू को समझोगे। तो बाबा कहते हैं कि हर बात में हमें पवित्रता की शक्ति भरनी है, चाहे वो हमारी दृष्टि हो, चाहे बोल हो, चाहे संकल्प हो। जितना वैल्यूएबल चीज होती है उसे बहुत सोच समझकर यूज किया जाता है, और साथ ही जो चीज कम क्वांटिटी में होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए अपने महत्व को समझ पुरुषार्थ करो। तो बाबा हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे संकल्पों की भी कितनी वैल्यू है, क्योंकि यह संगम का जो समय है यह बहुत ही कम है। तो बाबा आगे कहते हैं जिस आत्मा को बहुत बड़े बड़े कार्य करने होते हैं वो छोटी छोटी बातों में अपने मन को नहीं उलझाती। इस दुनिया में बड़े बड़े कार्य करने वाला मनुष्य अपने छोटे छोटे कार्य अपने असिस्टेंट को दे देते हैं, और यहाँ तो स्वयं भगवान कह रहा है कि तुम्हारे हर कार्य की जिम्मेवारी मेरी है। परंतु तभी जब आप अपनी मन बुद्धि को बेहद के कार्य में लगाओगे। तो देखो बाबा कैसे हमें समझाने दे रहे हैं, कैसे प्रैक्टिकल बातों को समझा रहे हैं, कैसे दुनिया में जो बड़े कार्य करते हैं तो अपने छोटे मोटे कार्य असिस्टेंट को दे देते हैं। और यहाँ देखो भगवान स्वयं कह रहा है जो तुम्हारा एक्स्ट्रा छोटे मोटे कार्य है ना, जो तुम ये संकल्प चलाते हो व्यर्थ इधर उधर क्या क्यों में जाते हो, तो इस बोझ को तुम खुद से हटा मुझे दे दो और तुम अपने कार्य में लगे रहो। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए स्वयं को स्वीकार करो कि मैं ही दुनिया को परिवर्तन करने वाली चमत्कारी आत्मा हूँ। मेरे संकल्प से ही विश्व परिवर्तन होगा। मैं ही दुखी आत्माओं को सुखी बनाने वाली, अर्थात दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। मैं ही मास्टर भगवान हूँ। जब स्वयं को ऐसा समझोगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि जहाँ हमें यह नशा हो जाएगा या जहाँ हमें यह बात अनुभव हो जाएगी, जहाँ हम इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं ही विश्व का परिवर्तन करने वाली वो चमत्कारी आत्मा हूँ, मेरे ही संकल्प से विश्व परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार हम फिर अपने को छोटे छोटे प्रॉब्लम में नहीं उलझाएंगे। इसलिए स्वयं के स्मृति स्वरूप बन न्यारे अर्थात कार्य से पहले कार्य करते समय और कार्य करने के बाद भी कार्य के संकल्पों से निसंकल्प स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि संकल्पों से फिर परे हो जाना है। बंधन रहित आत्मा की महीनता से डेफिनेशन निकालो और लिखो, फिर चेक करो कि मुझे कौन कौन से बंधन है जहाँ मेरी मन बुद्धि जाती है। तो बाबा ने आज होमवर्क दिया है विशेष कि बंधन रहित आत्मा की महीनता से डेफिनेशन निकालनी है, यानी हमको उसके बारे में मनन चिंतन करना है और देखना है कि इसकी बंधन रहित आत्मा की क्या क्या ऐसी परिभाषा निकलती है। तो फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि मैंने स्वयं को किस किस बंधन में बांध रखा है। फिर बाबा कहते हैं, फिर बाप परमपिता को संग रख अपने उच्च स्वमान में स्थित हो, अपने कार्य की स्मृति से स्वयं को बंधन मुक्त बनाओ। निर्बंधन आत्मा ही बेहद का कार्य कर सकती है, बाप की हर श्रीमत का महीनता पूर्वक पालन कर सकती है। तो देखो, समय को समीप लाना है तो एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ेगा, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक कार्य हो, अर्थात हर कार्य बाप को संग रख हल्के हो करोगे तो सफलता आपका आह्वान करेगी और अर्थात आप कदम कदम में सफलता मिलेगी। तो कब, जब हम बाप को संग रखेंगे और हल्के होकर हर कार्य करेंगे, अपने सारे बोझ बाबा को अर्पण कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।